ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 33वां पॉइंट है, नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं, नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी। बच्चे चेक करें, तुम कहाँ आने वाले हो। सतयुग में बाप के राज्य में तुम पहले पहले आओगे या बाद में आओगे। राज्य अधिकारी बनकर आओगे या प्रजा बनकर आओगे। चेक करो, तुम्हें अपने लक्षणों से पता करना है कि तुम्हारी गति सदगति क्या होगी। चेक करना है बच्चों को कि गति क्या होगी, सदगति क्या होगी। इतना सब पुरुषार्थ, इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं। 2 बातें हैं। एक तो 63 जन्मों के जो विकर्म है वो विनाश हो जाए। दूसरा है, आने वाली दुनिया के लिए हम पात्र बने, गुण धारण करें। इसके लिए यह मेहनत चल रही है। बच्चे चेक करें, यह 2 बातें सतयुग के लिए, आने वाली दुनिया के लिए कितना गुणवान बने हैं। दूसरा, विकर्म कितने विनाश हुए हैं। कैसे पता चलेगा कि विकर्म विनाश हुए हैं। अभी भी अगर बच्चों के जीवन में शारीरिक मानसिक कष्ट हैं, पारिवारिक कष्ट हैं, किसी भी प्रकार से कष्ट है, जो कष्ट तुम्हारी स्थिति को हिलाता है, वना अभी भी विकर्म बचे हैं। स्थिति हिल रही है ना, मतलब विकर्म बचे हैं। योग बढ़ाना पड़ेगा। स्थिति नहीं हिल रही है और बाहरी रूप से दुख कष्ट आ रहे हैं, मानो वो सब दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में तुम जा रहे हो। विकर्म तो विनाश हो चुके हैं, बस बाहरी रूप से दुख और कष्ट है। ऐसे तो नहीं होगा कि जोर से हवा आए तो दुनिया वालों को हवा लगेगी और तुम्हें नहीं लगेगी। ऐसे तो नहीं हो सकता। जोर से बारिश हो और तुम्हें बारिश दिखे ही नहीं, या तुम्हारे घर पर बारिश ही ना हो, ऐसे तो नहीं होगा। जो दुनिया के साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा, उससे तुम छूट नहीं सकते। अंतर सिर्फ इतना है कि दुनिया हाहाकार में होगी और अगर तुम्हारे विकर्म विनाश हुए हैं तो तुम जय जयकार में होंगे, वरना तुम भी हाहाकार में होंगे। समझ है?
बहुत बच्चे हैं, दुनिया में कोई आफत आती है तो योग करने बैठते हैं। दुनिया में मना कब? जब उनके ऊपर आफत आती है तब योग करने बैठते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है ना, हमें क्या लेना देना है। ऐसे बच्चे, दूसरे देश में चल रहा है ना, तो हम क्यों योग करें? अपने घर में थोड़ी है। वही दूसरे देश में जब तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई फंसा हुआ है ना, तो योग करने बैठेंगे। क्यों? दूसरे देश वाले आत्मा नहीं है, तुम्हारे भाई नहीं है। भले देश अलग है तो मनुष्य आत्मा ही ना। तुम्हारी सोच नहीं चलती दुनिया के प्रति, रहम नहीं आता मन में कि उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। तुम्हें कुछ नहीं लगता? क्या तुम्हारे नजदीक के रिश्तेदारों के साथ यह सब होगा तो तुम शांत रहोगे, चुप रहोगे, मौज करोगे? है हिम्मत? तो अभी बाकी दुनिया तुम्हारे नजदीक के रिश्तेदार नहीं है। समझ है? ज्ञान में चलकर अगर बच्चों की ऐसी द्वैत, ड्युअलिटी वाली वृत्ति है तो फंसेंगे, बहुत दुख मिलेगा। ध्यान रखना, सिंगुलैरिटी में आना, अद्वैत में आना, जितना जल्दी हो सके अद्वैत में आना। द्वैत में द्वंद्व है, लड़ाई है। समझ की बात है। बाबा कब से कह रहा है बच्चों को, कितने वर्षों से, कि रहम दिल बनो, दुनिया पर रहम करो, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। समझ की बात है। बच्चे चेक करें अपनी अवस्था को। तुम्हारे घर से कोई अस्पताल में है ना, आईसीयू में, 4-4, 8-8 घंटा योग करोगे, सकाश दोगे? हिम्मत है तो तब मौज करके दिखाओ, पार्टी करके दिखाओ। नहीं करोगे? योग में बैठोगे, सकाश दोगे। यह तुम्हारी वृत्ति है, अशुद्ध वृत्ति। समझ की बात है। इसलिए तुम अगर किसी भी परिस्थिति को लेकर हिलते हो, माना तुम्हारे विकर्म अभी भी बाकी है, विनाश नहीं हुए हैं। बोलने के लिए बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा हम तो अचल अडोल हैं। बाबा कभी कभी सोचता है, किसके सामने झूठ बोल रहे हो? किसको सिखा रहे हो कि तुम अचल अडोल हो ना अचल अडोल? तो दिखाओ संसार छोड़ के और बैठो योग में। है हिम्मत तो नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी 10 रुपए की चीज गिर जाए तो 10 दिन परेशान हो जाओगे। यह तुम्हारी रजो प्रधान वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति। और कहते हो अचल अडोल है। समझ की बात है बच्चों के लिए। भरी सभा में तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम हिल जाते हो और कहते हो अचल अडोल है। तुम ड्रामा पर ठीक से नहीं चल सकते। अचल अडोल कब बनोगे? तुम्हारे साथ चलने वाला
ड्रामा का अच्छा पार्ट भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक पहाड़ गिरे नहीं, ध्यान रखना। बाप के वचन हैं, अंत समय में दुख के पहाड़ गिरेंगे, ध्यान रखना। बहुत पहले वचन दिए हैं बच्चों को। इसलिए बाबा कहता है, पहाड़ से राई से रुई बनाना तुम्हारे हाथ में है। पहाड़ तो गिरेंगे, परिवार में से तुम्हारे सामने ये शरीर छोड़ेगा, तुम रो रहे होंगे, तुरंत दूसरा शरीर छोड़ेगा, समझ में नहीं आएगा किसके लिए रोए। दूसरा शरीर छोड़ेगा तो पता चलेगा सरकार बर्खास्त हो गई, सरकारी आफतें शुरू हो जाएंगी, मिलिट्री राज आ जाएगा, पता चलेगा बैंक डूब गई, पता चलेगा सारे नौकरी धंधे बंद हो गए। एक साथ सब आएगा। फिर अगर तुम देवता बने होंगे ना, तो तुम विश्व के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना ऐसी हालत में तुमने अगर पहले से योग अच्छा नहीं किया, विकर्म विनाश नहीं किए, तो तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर निकलेगा, तुम्हारे संस्कार। फिर पता चलेगा तुम्हारी अचल और अडोल अवस्था। तुम बाहरी रूप से मत देखो, अचल अडोल शब्द बहुत छोटे हैं, अक्षर बहुत कम है, पर सबसे शक्तिशाली है। इसलिए पहली बात चेक करो, तुम्हारे जीवन में दुख है क्या? है, मना विकर्म अभी भी बाकी है। उसके लिए योग में बैठो और उसे विनाश करो, विकर्मों को विनाश करो। अगर विकर्म विनाश हुए होंगे ना, दूसरा लक्षण, तो तुम गुणवान बनना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे अंदर के गुण बाहर सभी को दिखना शुरू हो जाएगा। दुनिया तुम्हारे गुणों को देखेगी, वर्णन करेगी, और गुणवान बनोगे तब ही तो सेवा होगी। प्रोसेस है, बाबा कहते हैं। यह विकर्म विनाश करना क्लीनिंग है, गुणवान बनना चार्जिंग है, और सेवा करना सकाश है। इसी प्रोसेस से कार्य चलेगा। तुम्हारे विकर्म अभी तक विनाश हुए नहीं और तुम सोच रहे हो सेवा करें। तुम्हारे अंदर अभी तक सेवा लायक एक भी गुण नहीं है और तुम सोच रहे हो सेवा करें। कहां से होगा? इसलिए पहले 8 घंटा योग करो, फिर देखेंगे विकर्म कितने विनाश हुए हैं, गुण कितने धारण हुए हैं, फिर सेवा कैसी और कितनी करनी है, देखेंगे। समझ की बात है, बाबा कहते हैं, समझ की बात है। असल में देखिए, जो बच्चे योग नहीं करते उनसे किसी भी प्रकार की यज्ञ सेवा नहीं लेनी चाहिए। बाबा का नियम है, कायदा है,
जो बच्चे योग नहीं करते उनसे किसी भी प्रकार की यज्ञ सेवा नहीं लेनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन किसी भी प्रकार से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह अशुद्ध सेवा है, अशुद्ध सेवा है। बस बैच लगाने से, मेरा बाबा कहने से, सफेद वस्त्र पहनने से कोई गुणवान नहीं बनता। जो बच्चे 8 घंटा सेवा करते हैं ना, उन्हीं को सेवा मना योग सेवा, खुद की सेवा। जो बच्चे 8 घंटा योग सेवा करते हैं ना, उन्हीं को सेवा करने का अधिकार है। समझ के बात है। पहले खुद की सेवा करो, योग सेवा करो, अपने विकर्मों को विनाश करो। सिंपल सी बात है। जिसके हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं, उस हाथ से तुम फल लोगे? कितना भी सुंदर फल हो, सेब हो, आम हो, कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, महंगा हो, क्वालिटी वाला हो, लेकिन हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं, फल कैसे लेंगे? कितना भी सुंदर फूल हो, कीचड़ के हाथों से लेकर कोई अगर मंदिर में लेके आए, उसे मंदिर में आने देंगे? फूल चढ़ाने देंगे? समझ की बात है। इसलिए जो योग सेवा नहीं करते हैं, अपने विकर्मों को जिन्होंने विनाश नहीं किया हुआ है, उनसे सेवा नहीं लेनी चाहिए किसी भी प्रकार की। उनको सेवा नहीं देनी चाहिए। यज्ञ में बोझा बैठेगा। कीचड़ से भरे हुए हाथों से अमृत की भी सेवा की, फिर भी उस अमृत में कीचड़ ही जाएगा, कीचड़ के ही वाइब्रेशंस जाएंगे। पीने वाले को भी दूषित करेंगे, उसके दिमाग को, मन बुद्धि संस्कार को मलिन करेंगे, क्योंकि संस्कार अलग है। समझ की बात है। कीचड़ के संस्कार है, नहीं लेना चाहिए। समझ के बात है। यज्ञ ना बढ़े तो भी चलेगा, बच्चे ना बढ़े तो भी चलेगा, सेवा विस्तार ना पाए तो भी चलेगा, पर कीचड़ के हाथों से सेवा मत करो, गंदे हाथों से सेवा मत करो, गंदगी फैलेगी। समझ की बात, समझ की बात। जो बच्चे कम से कम 8 घंटा योग करते हैं, उन्हीं को यज्ञ की छोटी से छोटी भी सेवा हो, उन्हीं को देनी चाहिए। बड़ी तो छोड़ी दे। जो खुद योग नहीं करता, उसका क्लास तुम सुनते हो, उसका ज्ञान तुम सुनते हो। बाप की श्रीमत है 8 घंटा योग करना, 8 घंटा बाप को याद करना, और जो याद नहीं करता उसका ज्ञान तुम सुनते हो। तुम्हें क्या मिलेगा? दुख, क्योंकि वो खुद दुखी है, अभी भी उसके विकर्म बाकी है, विनाश नहीं किए हुए हैं, वो खुद पतित है। इसलिए बाप कहता है शुरू से, सिर्फ बाप से ज्ञान सुनो। बाप को तो कोई योग करने की जरूरत है नहीं। बाप कहता है मेरा काम ही है बस ज्ञान देना,
योग करना मेरा काम नहीं है, मेरे कोई विकर्म है नहीं जो मैं योग करूं, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे कोई पद भी नहीं पाना है योग करके, न गुण है न अवगुण है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए सेवा किसे देनी चाहिए? गुणवान को, जिसने अपने विकर्म विनाश किए हैं। ब्रह्मा भोजन की सेवा तो 8 घंटे से 1 मिनट भी योग कम है ना, उसे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा भोजन की सेवा, समझ की बात है। कितना समय लगता है ब्रह्मा भोजन बनाने में? सुबह के 1-2 घंटे, शाम के 1-2 घंटे। लेकिन जो 8 घंटा योग करता है ना, उसी को वह सेवा देनी चाहिए। बहुत शुद्ध सेवा है। मुरली लेने वाले जो भी है ना, क्या सेवा है? योग ही तो सेवा है। 8 घंटा अगर योग करते हैं ना, तो ही उनसे मुरली सुननी चाहिए। योग कराने वाले खुद योग तो करते नहीं, कराने के लिए आगे आगे दौड़ते हैं। 8 घंटा जो योग करता है ना, उसी से योग समझना चाहिए, लेना चाहिए। समझ की बात है। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं हम श्रीमत पर चलते हैं, इतने वर्ष हो गए, 50 साल हो गए ज्ञान में, हमने आज तक श्रीमत नहीं तोड़ी। बस एक ही सवाल है बाप का, 50 साल में ऐसे कोई 50 दिन है जिसमें तुमने 8 घंटा योग किया हो? है क्या कोई 50 दिन? बाप की पहली श्रीमत है, आत्मा समझकर मुझ बाप को 8 घंटा याद करो। श्रीमत बाप को सिखाओ मत। बाप की मर्जी, ड्रामा की मर्जी, बाप को सिखाओ मत। बहुत ज्ञानी समझते बच्चे अपने आप को कि कुछ भी उत्तर दिया चल जाएगा। बाप शांत है, इसलिए कुछ भी चलाओ नहीं, कुछ भी उत्तर देना नहीं, मनमत में आकर कुछ भी अकल सिखाना नहीं, दूसरों के सामने बढ़ाई करना नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही सब आता है? बाप को कुछ समझता नहीं है? समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले। इसलिए योग पर ध्यान दो। 8 घंटा दिन का कुछ भी करके होना चाहिए। कभी ऐसे किया है कि 8 घंटा योग नहीं किया तो 2 टाइम भोजन नहीं करेंगे? ऐसे कभी किया है? रात भर सोएंगे नहीं, ऐसे कभी किया है? वो सब तुम्हें चाहिए। नींद चाहिए, खाना चाहिए। योग करना नहीं है, ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करनी है। कितने दिन हैं तुम्हारे जीवन में ज्ञान में आने से अब तक के, जिन दिनों में तुमने 8 घंटा योग किया है? ऐसे कितने दिन है बताओ? बैठकर, चलते फिरते नहीं, बैठकर तुमने 8 घंटा योग किया है। ऐसे कितने दिन हैं? जो 8 घंटा योग नहीं करते ना, उन्हें ज्ञान देने का अधिकार भी नहीं, और ज्ञान को लेकर सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। किसने दिया तुम्हें अधिकार सवाल पूछने का?
किसने दिया? जो 8 घंटा योग नहीं करते ना, जो बच्चे 8 घंटा योग नहीं करते हैं ना, और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, यह सब पढ़त मूर्ख लोग हैं। पढ़त मूर्ख वरना पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, ये वो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर योग का अता पता नहीं होगा। ऐसे बच्चे हैं। समझ की बात, इन बच्चों को ज्ञान का एक अक्षर भी बोलने का अधिकार नहीं देना होता। ध्यान रखना, जिनका 8 घंटा योग नहीं है ना, उनको ज्ञान का एक अक्षर भी बोलने का अधिकार नहीं देना होता है। न सवाल पूछने का अधिकार है कोई भी। इनसे ज्ञान के सारे अधिकार वापस लिए जाते हैं, इन्हें देना ही नहीं होता। 8 घंटा योग नहीं है ना, अब कुछ नहीं बोल सकते, अब पीछे हो सबसे। आपको मुख्य क्लास में बैठने का भी अधिकार नहीं है, बाप से डायरेक्ट मुरली सुनने का भी अधिकार नहीं है। आठ घंटा योग, श्रीमत की बड़ी बड़ी बातें करते हो, बाप के ड्रामा के मर्जी की बड़ी बड़ी बातें करते हो। दम है तो 8 घंटा योग करके दिखाओ। कोई भी बच्चा जब भी तुम्हें कोई सवाल पूछे, एक ही सवाल करना है उसको, 8 घंटा योग करते हो? नहीं होता ना। बाप की पहली श्रीमत क्या है? नहीं पालन होते ना, तो तुम पढ़त मूर्ख बच्चे से हम कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते। पहले 8 घंटा योग करो, फिर चर्चा के लिए आओ, फिर तुम्हें अकल आएगी 8 घंटा योग करने के बाद क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। किसी भी बात पर कमेंट्स करना आसान है, किसी भी बात पर करके दिखाओ। सवाल पूछना आसान है, जवाब दे के दिखाओ। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं, अच्छी बातें कभी दिखती नहीं, बस उसमें नुक्स निकालना है। सब पढ़त मूर्ख लोग हैं, अच्छाई दिखेगी नहीं उन्हें। करना कुछ नहीं आता, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बाबा कहते हैं 8 घंटा योग करो, फिर मुझे मुंह दिखाओ, वरना तुम मुंह दिखाने के भी लायक नहीं हो मुझे। 8 घंटा योग करो, फिर बाप के सामने आओ। इतना ही बाप से प्यार है ना, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो 8 घंटा योग करके दिखाओ, श्रीमत पर चल के दिखाओ। रोज, एक दिन नहीं, रोज। समझ की बात है, समझने वाले समझे, मुख्य श्रीमत बाप की समझे। विचार सागर मंथन करना,
मुरलिया बार बार पढ़ना, ड्रिल करना, सकाश देना, ये सब बाद की बातें हैं। पहली बात है 8 घंटा याद करना आत्मा समझकर। समझ के बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? 8 घंटा योग करने वाले सतयुग में नजदीक आएंगे, श्री कृष्ण के साथ आएंगे। एक ही निशानी है, बहुत निशानियां हैं, लेकिन बाप के लिए एक ही निशानी मुख्य है। 8 घंटा योग करने वाले सतयुग में आएंगे, पहले राज्य में आएंगे, श्री कृष्ण के नजदीक आएंगे। ज्ञानी नहीं आएंगे, योगी आएंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश योग से होंगे। ज्ञान तो बस एक साधन है योग करने का। जिंदगी भर ज्ञान के पीछे मत दौड़ो। ज्ञान से जो करना है वो पहले करो, वरना ज्ञान के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। ज्ञान भी माया है, ध्यान रखना, भटकाएगा तुम्हें, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। जितना आवश्यक है ज्ञान लो और पहले योग करो। पहले तुम योग करो, फिर सवाल पूछो। समझ की बात है। 8 घंटा योग करने वाले ही बाप के लायक हैं। 8 घंटा योग करने वाले ही बाप के परिवार वाले हैं, ये कहना सही रहेगा। 8 घंटा योग करने वाले ही सतयुग में आएंगे, यह कहना सही रहेगा। सेवा करने वाले तो वहां नौकर चाकर बनेंगे, ज्ञान देने वाले वहां टीचर बनेंगे। वो भी नसीब होगा तुम्हारा तो, विकर्म विनाश हुए होंगे तो, वरना त्रेता में जाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलिए। सतयुग में बहुत कम बच्चे हैं आने वाले, कम बच्चों से सतयुग की शुरुआत होती है। बहुत गिने चुने बच्चे हैं। बस बाप मिला, हम सतयुग में जाएंगे, गलत फहमी में मत रहना। भल तुम्हारा बाप प्रिंसिपल है यूनिवर्सिटी का, इसलिए 8 घंटा योग करो। योग से विकर्म विनाश करो। जैसे विकर्म विनाश होंगे वैसे गुण धारण होते जाएंगे। जैसे गुण धारण होते जाएंगे सेवा अपने आप होती जाएगी। श्रीमद् भी किसके ध्यान में आएगी? जो योग करते हैं। जिनके अंदर योग बल नहीं है ना, उन्हें श्रीमद् समझ में नहीं आएगी, मुश्किल है। श्रीमद् समझना आसान नहीं है। योग बल होगा तो ही श्रीमद् समझेगी, वरना नहीं समझ पाओगे श्रीमद् क्या होती है। माथे के ऊपर से चली जाएगी। श्रीमद् पर चलने के लिए भी योग बल लगता है, पूरा पूरा चलने के लिए भी योग बल लगता है। बाप ने कही हुई बात मानने के लिए, समझने के लिए और उस पर चलने के लिए बहुत योग बल लगता है, साधारण बात नहीं है। योग बल होगा तो श्रीमद् अंदर जाएगी, वरना तुम लड़ाई करते रहोगे। ऐसे कैसे कहा बाबा ने, ऐसे कैसे बाबा ने नया नियम लगा दिया, नया कायदा निकाला। ये मूर्खों की बुद्धि है। न बाप समझा है
न ज्ञान समझा है, न योग समझा है, इसलिए समझ कर चलो। योग बढ़ाओ। कम से कम 8 घंटा दिन का योग होना ही चाहिए। कम से कम 8 घंटा बैठकर। 8 घंटा सोते हो, 8 घंटा नौकरी धंधा करते हो, 8 घंटा फ्री है ना, करो योग। देखो जीवन जाएगी नौकरी धंधा करते और बहुत कुछ गवा दोगे। तुम किसी बच्चे को समझाते हो ना स्कूल के कॉलेज के टाइम में, अरे 12th स्टैंडर्ड में है, ग्रेजुएशन में हो, कहाँ तुम नौकरी कर रहे हो? 1 साल के लिए नौकरी छोड़ दो, 1 साल के लिए धंधा छोड़ दो, अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हें, अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हें और जीवन अच्छी बन जाएगी। 1 साल के लिए छोड़ो, कहते हो ना, बाबा भी कहता है संगम युग है, प्राप्तियों का युग है। क्या प्राप्त करना है देखो, क्या प्राप्त करना है तुम देखो। बाबा आदि से कहता है ना, नौकरी की टोकरी। समझ की बात है, समझने वाले समझे और अपना जीवन सफल करें। बहुत की बहुत की बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी की भी थोड़ी रही। जो समझना है समझो और अपना कल्प का भाग्य बनाओ। यही समय है, यह वक्त जा रहा है, हर सेकंड कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। समझ कर चलिए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। 8 घंटे का पुरुषार्थ कायम रखना। 8 घंटा योग चलता रहे, बल धारण करना। समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, सब बदलने वाला है, ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति।